जम्मू कश्मीर में इस बार लोकसभा इंतखाबात बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। जिस तरह से आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जिनने अभी किसी भी सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार अपने नुमाइंदों का जो है वो ऐलान कर रही हैं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट, जिस सीट पर लगातार सबकी नज़रें बनी हुई हैं, जिस सीट के लिए सब ये बता रहे हैं कि ये सीट आखिर किस पार्टी की झोली में जाएगी, उस सीट पर जो है खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद अनंतनाग राजौरी वाली लोकसभा सीट पर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। जिस राजौरी अनंतनाग सीट पर यह बताया जा रहा था कि बीजेपी इस सीट को जीतने में कामयाब होगी, क्योंकि बीजेपी ने पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों को एसटी के ज़ुमरे में शामिल कर दिया है और पहाड़ी कम्युनिटी का सारा वोट जो है वो बीजेपी को पड़ेगा। और गुजरात कम्युनिटी के लोग भी अगर बीजेपी की हिमायत करेंगे तो ये सीट जो है बीजेपी जीतने में कामयाब हो सकती है। लेकिन खबर यह सामने निकल कर आ रही है कि राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट से बीजेपी जो है अपना कोई भी कैंडिडेट उतारने नहीं जा रही है। ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है। अब इसमें कितनी हकीकत है आने वाले वक्त में वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक जो बड़ा ग्रैंड अलायंस एक और बना है, हालांकि यहाँ पर बहुत सारे अलायंस है जम्मू कश्मीर में इस वक्त, जिसमें एक एनडीए है, एक इंडिया अलायंस है और अब जो है एक और ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, जिसमें जो है डीपीएपी, अपनी पार्टी और पीपल कॉन्फ्रेंस जो है वो शामिल है। लेकिन आपको बता दूं, खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और बीजेपी भी जो है उससे हिमायत करेगी। देखना ये ज़रूर होगा कि जिस बीजेपी पार्टी ने पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों को एसटी के ज़ुमरे में शामिल कर दिया और उसके बाद उन्हें लग रहा था कि पहाड़ी कम्युनिटी के लोग जो है हमें वोट करेंगे, और पहाड़ी कम्युनिटी के लोग ये भी कह रहे थे कि हम जो है बीजेपी को इस बार वोट करेंगे क्योंकि बीजेपी ने हमारे साथ इंसाफ किया है, हमें हमारा हक दिया है। अब ये देखना ज़रूर होगा कि बीजेपी के कहने पर पहाड़ी कम्युनिटी के लोग गुलाम नबी आज़ाद को वोट करते हैं या नहीं, या फिर इस सीट से जो है पीडीपी एनसी जो है अब उनके लिए काम आसान हो गया है, या फिर आने वक्त में ये मुकाबला जो है दिलचस्प हो गया है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो ये जो है 7 मई को जो है इस सीट पर वोटिंग होनी है और तीसरे फेज़ में इस जो लोकसभा सीट है इस पर जो है वोटिंग होनी है। लेकिन दिलचस्प ये हो गया है कि इस सीट पर जो है गुलाम नबी आज़ाद को मैदान में उतारा जा रहा है और बीजेपी जो है उसकी हिमायत करेगी। चले कोई तो है जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। पहले अल्ताफ़ बुखारी और सज्जाद गनी लोन पर यह टैग लगाया जा रहा था कि बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन अब ये एक्सपोज हो गया है, ये सामने आ गया है कि गुलाम नबी आज़ाद भी अब बीजेपी की सपोर्ट में जम्मू कश्मीर में आए हैं। और वो जो है अपनी पार्टी उन्होंने इसीलिए बनाई थी, उनका कोई मकसद नहीं था कांग्रेस छोड़ने का, उनका वाहिद मकसद ये था कि बीजेपी को सपोर्ट करें। इसलिए जो है गुलाम नबी आज़ाद अब जम्मू कश्मीर में एक्सपोज हो चुके हैं। आने वाले वक्त में तमाम तर लोग जो है गुलाम नबी आज़ाद को अब किस तरह से देखेंगे, क्या गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी को उभारने में कामयाब होंगे या नहीं, या फिर लोगों के दिलों में बाकी पार्टियाँ ये बात जो है बिठाने में कामयाब हो जाएंगी कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद भी बीजेपी के लिए एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को अगर बचना है तो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को आप जो है ना तो लोकसभा इलेक्शन में और ना ही असेंबली इलेक्शन में वोट करेंगे, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम किया होता तो बीजेपी को इन पार्टियों को यहाँ पर उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बीजेपी ने लगातार जम्मू कश्मीर में अलग अलग दड़े बनाए हैं, अपनी पार्टी को यहाँ पर खड़ा कर दिया, उसके बाद आज़ाद की पार्टी को यहाँ पर खड़ा कर दिया। पीपल कॉन्फ्रेंस पहले से ही सपोर्ट में है। लेकिन आपको ये भी बता दें, अगर हम बारामूला सीट की बात करें तो यहाँ पर जो है पहले से ही ग्रैंड अलायंस ने सज्जाद गनी लोन को मैदान में उतारा है। वहाँ से खुद पीपल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन जो है इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर हम श्रीनगर मेन की बात करें तो वहाँ पर 13 मई को वोटिंग होनी है। अगर बारामूला की बात करें हम, वहाँ पर 20 मई को वोटिंग होनी है। लेकिन 13 मई को जिस सीट पर वोटिंग होनी है उस सीट पर जो है खुद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ हुसैन बुखारी, यानी जो अल्ताफ़ बुखारी हैं, वो जो है इस सीट पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और आपको बता दें, ज़राए के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी जो है इन तमाम पूरी तौर पर जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शन में भी बीजेपी को सपोर्ट करेगी। वरना गुलाम नबी आज़ाद को अगर बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना होता तो उधमपुर लोकसभा सीट से गुलाम मोहम्मद सरूरी को उतारने की क्या ज़रूरत थी। अगर उसे इंडिया अलायंस के खिलाफ नहीं लड़ना था तो फिर डीपीएपी को जो है वहाँ से मैदान में कैंडिडेट उतारने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन आपको बता दें, खबर ये आ रही कि बीजेपी जो है डीपीएपी अपनी पार्टी और पीपल कॉन्फ्रेंस को
इन तीनों सीटों पर जो है वो सपोर्ट करेगी। इन तीनों सीटों पर बीजेपी जो है अपना कोई भी नुमाइंदा उतारने नहीं जा रही है। तो खबर यह आ रही है कि राजौरी अनंतनाग वाली सीट पर अब मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं होगा, अपनी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं होगा, पीसी का कोई कैंडिडेट नहीं होगा, सिर्फ डीपीएपी, पीडीपी और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अगर यहाँ से जो है वो कैंडिडेट उतार दी है तो यही तीन पार्टियाँ जो है मैदान में उतरेंगी। और उसके बाद अगर कोई इक्का दुक्का इंडिपेंडेंट आ जाता है, लेकिन मुकाबला अब दिलचस्प होगा। गुलाम नबी आज़ाद वर्सेस महबूबा मुफ्ती या फिर मियां अल्ताफ़ को अगर मैदान में उतारा जाता है तो इन तीनों का जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि पहाड़ी कम्युनिटी के लोग अब गुलाम नबी आज़ाद को वोट करेंगे बीजेपी के कहने पर? क्योंकि अक्सर अब अक्सर कम ही देखा जाता है कि किसी पार्टी के कहने पर उसका वोटर जो है दूसरी पार्टी को सपोर्ट करे। अब देखना ये जरूर होगा कि राजौरी अनंतनाग वाली लोकसभा सीट जो है कौन सी पार्टी जीतने में कामयाब होती है। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट कौन सी पार्टी जीतने में कामयाब होती है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।